दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बालचंद पांडे जी हैं। आज पांडे जी से जिक्र करेंगे पंचायत चुनाव के बारे में। पंचायत चुनाव के बारे में अब कोर्ट जो है वह सख्त हो गया है और कोर्ट जो है अब ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव जो है जल्द से जल्द हो जाए। तो क्या एक बार उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वह हार मानने वाली होगी, यानी हार मानेगी, विधानसभा के पहले पंचायत चुनाव की तैयारी जो है वह शुरू करवा देगी? तैयारी का मतलब कि पंचायत चुनाव करवा देगी या नहीं करवा देगी, इसी पर जिक्र करते हैं हम अपने पांडे जी से। पांडे जी, क्या लगता है कि योगी सरकार जो है जहां प्रधानों को एक बार प्रशासक बनाई थी, हाई कोर्ट ने जो है उस याचिका को खारिज करते हुए अब क्या नया अपडेट है, हमारे दर्शकों को जो है बताइए। तिवारी जी, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी जो हाई कोर्ट की करंट टिप्पणी है कल की, उसमें हाई कोर्ट ने प्रशासन या शासन से पूछा है कि आपने किस आधार पर प्रधानों को प्रशासक पद पर नियुक्त किया था, किस कानून व्यवस्था के आधार पे, या कौन सा ऐसा अध्यादेश आया था, किस संशोधन के संशोधित किया गया था जिसके आधार पे आपने प्रधानों को प्रशासक पद पर नियुक्त किया। अब इसी को आधार बना के 10 जुलाई को डेट रखी है हाई कोर्ट ने, और जो पंचायत चुनाव के अपर सचिव हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है हाई कोर्ट ने। अब 10 जुलाई का दिन जो है बहुत निर्णायक होगा तिवारी जी, कि क्या देखने की बात होगी कि क्या जो अपर सचिव हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होते हैं, या अभी फिर से गवर्नमेंट जो है अपना कोई नया तथ्य रखती है। दूसरी चीज़ ये है कि अब गवर्नमेंट के लिए एक मुसीबत बन गई है कि गवर्नमेंट अब क्या जवाब देगी। गवर्नमेंट अभी तक हीला हवाली कर रही थी, जो पिछड़ा आयोग का है, ये है, वो तमाम जो है वादे किए थे या तमाम तथ्य दे रहे थे कि हमने ये स्थिति है। लेकिन अब जब हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और इनसे जवाब मांगा है, तो अब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब क्या जवाब देती है अपर सचिव, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे तो वो क्या कहेंगे, क्या तथ्य देंगे, अब ये देखने की वाली बात होगी तिवारी जी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आपने देखा कि हमारे पांडे जी ने आपको जानकारी दी कि हाई कोर्ट ने जो है अब एक बार फिर जो है अपर सचिव को तलब किया है और तलब किया है कि प्रशासक जो है बनाने का निर्णय आया कहां से। लेकिन पांडे जी, एक बात हम आपसे समझना चाहेंगे कि इसके पहले भी जो है हाई कोर्ट ने योगी सरकार पर कई बार जो है कड़ी टिप्पणी भी की थी, कई बार पूछा भी था। लेकिन क्या योगी सरकार, आपको लगता नहीं है कहीं कि मतलब हाई कोर्ट की बातों को जो है उसकी बातों को अवहेलना करते हुए, इग्नोर करते हुए ये जो प्रधान को प्रशासक बनाने की प्रक्रिया थी, क्या हाई कोर्ट को संज्ञान में ये मामला था या हाई कोर्ट को जानकारी नहीं थी? ये अपने से इन्होंने निर्णय लिया जिस पर जो है इनको हाई कोर्ट के सामने जो है गच्चा खाना पड़ा, यानी हाई कोर्ट के सामने तौहीन इनकी हुई, शर्मिंदगी खानी पड़ी, क्या लगता है? तिवारी जी, वही तो हाई कोर्ट ने पूछा है कि आपने किस कानून के तहत प्रधानों को प्रशासक पद पर नियुक्त किया। ये प्रधानों का जो प्रशासक पद पर नियुक्ति है वही कहीं ना कहीं तिवारी जी असंवैधानिक है और गवर्नमेंट के गले की हड्डी बन गई है। अब गवर्नमेंट से ना तो नीचे निगलता बनता है, ना तो उगल पा रही है। अब यहाँ स्थिति ये है कि जो 10 तारीख को जब अपर सचिव वहाँ उपस्थित होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो अब जवाब क्या देंगे? क्योंकि देखिए, ये 75वें संशोधन के हिसाब से ये तो असंवैधानिक है, तो ये क्या जवाब देंगे? अब इनके पास रखने के लिए तो अब देखिए क्या तथ्य निकालते हैं। क्योंकि अभी तक जो इनके पक्षकार थे, अर्थात जो गवर्नमेंट के स्थायी वकील थे हाई कोर्ट में, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उस पर जो है गवर्नमेंट टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जो आप रख रहे हैं या जो गवर्नमेंट का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, प्रधानों का प्रशासक पद पर नियुक्ति, और इसके खिलाफ जो है आपके क्या जवाब होंगे। अब ये आप 10 तारीख को रखिए। तो अब 10 तारीख का जो दिन है या 10 तारीख की जो डेट पड़ी है, वो काफ़ी कुछ निर्णायक होगी। आने वाला समय बताएगा कि अब अपर सचिव क्या रखते हैं या गवर्नमेंट अब क्या रखती है, और गवर्नमेंट क्या चुनाव कराने के स्थिति में है या नहीं है, ये बताएगी। या गवर्नमेंट किस लिए प्रशासक पद पे प्रधानों की नियुक्ति की थी, किस आधार पे की थी, किस कानून के तहत की थी, अब ये बताएगी। तो बहरहाल दोस्तों, आपने देखा कि अब जो है जो कहीं ना कहीं सिग्नल जो है वो जो रेड था कि चुनाव नहीं होगा, विधानसभा के बाद होगा, वह सिग्नल धीरे धीरे करके जो है हाई कोर्ट के सहारे अब वह जो है ग्रीन हो रहा है, यानी हरा सिग्नल हो रहा है। अब एक बार फिर ग्राम प्रधानों को जो है खुशखबरी, यानी ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी, जितने भी लोग हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंदर, उन सबको जो है ये खुशखबरी आने वाली है। पांडे जी, हमारे दर्शकों को एक चीज जो है वो जानना चाहते हैं, जो वर्तमान में ग्राम प्रधानों ने पैसा खर्च कर दिया है और कुछ लोग जो है वो शांत बैठे हैं, वो पैसा खर्च करने के चक्कर में कि भैया कब से जो है हम पैसा खर्च करना शुरू कर दें, यानी ग्राम प्रधानी का चुनाव कब तक होगा, क्या आसार हैं, कुछ तो आश्वासन दे दीजिए।
ये अभी जो 10 तारीख को जब उपस्थित होंगे, गवर्नमेंट अपना पक्ष रखेगी, तब बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा तिवारी जी। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए अभी अगर चुनाव भी होंगे तो कम से कम 2 से 3 महीना तो मान के ही चलिए। जो भी प्रक्रिया होगी नवंबर के पहले तो शायद ही चुनाव कराना गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं होगा। हालांकि देखिए अब आने वाला समय, चूंकि अभी जनगणना भी तो चल रही है, तो कर्मचारी कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि चुनाव कराने के लिए जो परिस्थितियां होनी चाहिए, देखिए बारिश का मौसम है, पूरा भारत इस समय मानसून की चपेट में है। तो क्या मानसून में चुनाव कराना आसान होगा गवर्नमेंट के लिए? ये भी बहुत बड़ा विकट समस्या होगी। तो ये ढेर सारी समस्याएं हैं। अब गवर्नमेंट क्या पक्ष रखती है और कोर्ट उसको क्या ऐसे एक्सेप्ट करेगी, या फिर कोर्ट तो उस पर भी कुछ अब टिप्पणी करती है, वो आने वाला समय बताएगा, या 10 तारीख को डिसाइड होगा। तो कुल मिलाकर के हमारे जो दर्शक हैं और जो खासकर जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत, चाहे वो बीडीसी हो, ब्लॉक प्रमुख हो, सदस्य हो, प्रधान हो, जो भी हैं जिला पंचायत सदस्य हो, अब सबको जो है 10 तारीख तक का इंतजार करना होगा कि 10 तारीख को हाई कोर्ट के सामने जो है सचिव साहब पेश होंगे और उसके बाद जो है जरूर कोई ना कोई खुशखबरी आएगी। तब तक जो है आप लोग चैनल जो है हमारा देखते रहिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जो है आप लिखना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखिए। लेकिन ये आप मान के चलिए कि अब इसके बाद जो है 10 तारीख को जो है नई खुशखबरी के साथ फिर हम हाजिर होंगे। नमस्कार।